हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक सोशियोलाइजेशन। सोशियोलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि सीटेट के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से भी एक न एक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है। तो साथियों, सोशियोलॉजी क्या होता है इसको हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। चलिए देखते हैं साथियों, सोशियलाइजेशन होता क्या है और इनसे जुड़े किस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे पहले सोशियोलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, जो सोशियोलाइजेशन होता है, ये नाम से स्पष्ट है कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके जो भी चीज़ें सीखता है वही हम सोशियोलाइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि यह क्या है, एक प्रकार से जटिल प्रक्रिया है। यह एक प्रकार से कौन सी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। आपको सीटेट के एग्जाम में एज इट इज़ आपको इस प्रकार के वर्ड देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जिससे मानव समाज में द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखता है और यह पूरे जीवन पर्यंत चलते रहते, यानी कि क्या है, एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है। यानी कि अपन को यहाँ से ये चीज़ें देखने को मिलती है कि जो सोशियोलाइजेशन होता है एक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कौन सी प्रोसेस होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। दूसरा कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है। तो अपन को दो चीज़ें याद रखना है कि पहला कौन सा प्रोसेस होती है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और दूसरा कौन सी होती है? कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है। तो सोशियोलाइजेशन जो होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो मानव समाज द्वारा क्या करता है, प्रत्यक्ष या फिर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है, बच्चा सीखता है। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं? सोशियोलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, अगला बिंदु क्या बोलता है। अब देखिए, यूनिट ऑफ सोशियोलाइजेशन। अब देखिए, यूनिट ऑफ सोशियोलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, यूनिट ऑफ सोशियोलाइजेशन की, तो यूनिट ऑफ सोशियोलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो समाजीकरण की इकाई है, यानी कि बच्चा किस किस चीज़ों से सबसे पहले सीखता है और किन चीज़ों से उसके बाद सीखता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ सोशियोलाइजेशन। अब देखते हैं कि बच्चा सबसे पहले किन चीज़ों से सीखता है, उसे हम लोग कहेंगे, बच्चा जिन भी चीज़ों से सबसे पहले सीखेगा उसे हम लोग प्राइमरी सोशियोलाइजेशन यानी कि प्राइमरी एजेंसी कहेंगे, और बच्चा सेकेंडरी बार में जिसको सीखता है उसे कहेंगे हम लोग सेकेंडरी एजेंसी। चलिए देखते हैं कि समाजीकरण की पहली इकाई क्या है। पहली इकाई में अपन देखते हैं कि प्राथमिक इकाई। अपन पहली इकाई में देखते हैं, पहली इकाई में क्या देखते हैं? प्राथमिक इकाई को देखते हैं। अब देखिए कि प्राथमिक इकाई होता क्या है। प्राथमिक इकाई दोस्तों, जो प्राथमिक इकाई होता है वो कौन सा होता है? फैमिली होता है। यानी कि जो समाजीकरण की सबसे पहली इकाई होती है वो फैमिली होती है। यानी कि समाजीकरण का आरंभ कहाँ से होता है? समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है। अपन को यहाँ से एक चीज देखने को मिलता है कि जो सोशियोलाइजेशन की प्राइमरी यूनिट होती है वो कौन सी होती है? फैमिली होती है, क्योंकि बच्चा फैमिली से ही सबसे पहले सीखता है। अगर फैमिली में भी पूछे तो फैमिली में भी सबसे पूछे तो फैमिली में भी कौन सा होते हैं? जैसे पेरेंट्स होते हैं। फैमिली में भी क्या होता है? जैसे माता, यानी कि माँ जो होती है वो क्या होता है? सोशियोजन का पहले इकाई होता है। अगर पहला यूनिट पूछे तो फैमिली आएगा। अगर फैमिली में भी बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है तो किन से सीखता है? मम्मी से सीखता है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह समाजीकरण की पहली इकाई होती है। ये जो चीज़ें हैं आपको सीटेट की एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगा। समाजीकरण की क्या होती है? फर्स्ट यूनिट होती है। कौन? फैमिली। यानी कि जो फैमिली होती है, फैमिली यानी कि आपकी फैमिली जो होती है वो क्या होती है? सोशियोलाइजेशन की फर्स्ट यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है? फर्स्ट यूनिट होती है। और जो बच्चा जो क्या होती है, आस पड़ोस से अपन बच्चा क्या करता है? सीखने लगता है। बच्चा क्या करता है? आस पड़ोस से भी क्या करने लगता है? सीखने लगता है। और दूसरा जो समकक्षी होते हैं वो भी क्या होता है? सोशियोलाइजेशन की यूनिट होती है। कौन सी? प्राइमराइजेशन से। ठीक है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिले तो सबसे पहला प्रीफर करोगे कौन सा ऑप्शन? फैमिली। पहला क्या करोगे? फैमिली को आप लोग प्रीफर करोगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला बिंदु। अब देखो सेकेंडरी एजेंसी की ओर देखते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजेंसी। अब देखते हैं सेकेंडरी एजेंसी में क्या दिया गया है। अब देखिए सेकेंडरी एजेंसी में अपन को देखने को मिलता है
कि जो सेकेंडरी एजेंसी होता है उसके तहत कौन कौन सी चीज़ें आती है उसको देखते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन में एजेंसी में सबसे पहले आता है स्कूल, यानी कि बच्चा किससे सीखता है, उसके बाद स्कूल यानी कि जो विद्यालय में क्या करता है वो सीखने लगता है। प्राइमरी एजेंसी कौन सी होगी, फैमिली हो गई। दूसरी जो अपना सेकेंडरी एजेंसी होता है वो स्कूल होता है। सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बच्चा क्या करता है, सीखने लगता है, सीखता है। क्लियर है। अगला आपका होता है, थर्ड होता है रिलीजियस। अब रिलीजियस से तात्पर्य यह है कि जो रिलीजियस से तात्पर्य कि धार्मिक संस्थाएं क्या होती है, जो धार्मिक संस्थाएं होती है, जैसे धार्मिक संस्थाएं, कौन सी, धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं से क्या तात्पर्य उसको देखते हैं। जैसे बच्चा धार्मिक संस्थानों में जाएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाएगा और अपने अपने धर्म से संबंधित रीति रिवाज या फिर उनकी जो तरीका है, पूजा करने का तरीका है, उनके धर्म ग्रंथ के बारे में सीखेगा, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी एजेंसी के अंतर्गत आता है। क्लियर है साथियों। तो ये तो था आपका सेकेंडरी एजेंसी। अगला एजेंसी देखते हैं। अब देखते हैं कि बच्चे के सामाजिकरण के एक्टिव और पैसिव। अब बच्चे के सामाजिकरण के एक्टिव और पैसिव एजेंसी कौन कौन से। अब हमने देखा प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी, उसके अतिरिक्त भी कुछ एजेंसी होती है जो कि क्या होती है, बच्चे के सामाजिकरण में प्रभाव डालती है। अब देखते हैं कि प्राइमरी एजेंसी होता क्या है, यानी कि एक्टिव एजेंसी क्या है। अब एक्टिव एजेंसी नाम से ही स्पष्ट है, एक्टिव एजेंसी आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि जिसको बच्चा, जो जिस पर एक्टिव एजेंसी ऐसी एजेंसी जिसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि अपन को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि जिसका बच्चा पर क्या होता है, जिसका बच्चा पर सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसका बच्चे पर क्या प्रभाव दिखाई देने लगता है, सीधा सीधा प्रभाव दिखाई देने लगता है, यानी कि डायरेक्ट बच्चे पर इफेक्ट देखने को मिले तो उसे कहते हैं एक्टिव एजेंसी। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला आपको देखने को मिलेगा, अगला आपका आता है जैसे, अब देखिए एक्टिव एजेंसी के कौन कौन से एग्जाम्पल है। एक्टिव एजेंसी के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे फैमिली हो गया, जैसे क्या हो गया, फैमिली हो गया, जैसे क्या होगा, फैमिली हो गया, जैसे फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, पड़ोस हो गए, रिश्तेदार हो गए, स्वास्थ्य क्लब हो गए, स्कूल हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक्टिव एजेंसी के अंतर्गत आती है। मतलब जो परिवार हो गया, दोस्त हो गया, पड़ोसी हो गया, इनका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर नजर आता है, बच्चे पर दिखाई देने लगता है, इसलिए इसे अपन क्या करते हैं, एक्टिव एजेंसी या फिर सक्रिय एजेंसी कहा जाता है। अगला देखते हैं पैसिव एजेंसी। पैसिव एजेंसी देखो जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। पैसिव एजेंसी जो होगा आपका, जो एक्टिव एजेंसी है उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, उसका क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। अब देखिए जस्ट ऑपोजिट कैसे होगा, जस्ट ऑपोजिट इसलिए होगा क्योंकि हमने एक्टिव एजेंसी में देखा कि एक्टिव एजेंसी में जो प्रभाव है बच्चे पर इफेक्ट जो है डायरेक्ट इफेक्ट नजर आ रहा था, लेकिन इसमें बच्चे पर क्या होगा, सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे पुलिस स्टेशन, जैसे क्या हो गया, पुलिस स्टेशन या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया या फिर रेलवे स्टेशन हो गया, इन सब का बच्चे पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो फैमिली होता है, आस पड़ोस होता है, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, स्वास्थ्य क्लब हो गया, इनका डायरेक्ट बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए उसे हम लोग एक्टिव एजेंसी कहते हैं। और जो आपका पुस्तकालय, लाइब्रेरी हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, तो इन सब का बच्चे पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पैसिव एजेंसी कहा जाता है। तो साथियों आज हमने देखा सोशियोलाइजेशन के अंतर्गत कि सोशियोलाइजेशन होता क्या है और सोशियोलाइजेशन की यूनिट कौन कौन सी हैं और इसकी कौन कौन सी एजेंसी है। क्लियर है। अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अब प्रश्न आप लोगों से पूछा ये जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। अब अपन को यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाओं के बारे में पूछा जा रहा है। अब हमने इससे पहले देखा था कि जो सामाजिकरण की प्राथमिक, सामाजिकरण की जैसे प्राथमिक, यानी कि सबसे पहले अपन को प्राथमिक को चर्चा करना है, फिर आपको सेकेंडरी अपने आप। प्राथमिक में हमने देखा था परिवार, प्राथमिक में हमने क्या देखा था,
परिवार। और परिवार में भी अगर पूछे तो सबसे पहले बच्चा किससे सीखता है? अपनी मम्मी से सीखता है। क्लियर है साथियों? तो प्राथमिक जो संस्था कौन सी होती है? परिवार होती है, फैमिली होती है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। क्लियर है? अब देखिए द्वितीयक संस्थाओं के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो परिवार तो पहली संस्था है, तो उसके बाद और विद्यालय क्या है? दूसरी संस्था है। और मीडिया क्या है? मीडिया भी दूसरी संस्था है। धार्मिक संस्थाएं भी क्या है? सेकेंडरी एजेंसी है। अब देखिए अपन को यहाँ पर कौन कौन सी है। सबसे पहले देखिए जो अपना परिवार है यानी कि फैमिली तो क्या है? प्राइमरी एजेंसी है। यहाँ पूछा जा रहा है सेकेंडरी एजेंसी। तो जो हमारा मीडिया है, अब सेकेंडरी एजेंसी कौन कौन सी है उसको देखते हैं। सेकेंडरी एजेंसी में कौन कौन सी आती है? मीडिया आती है। क्लियर है? सेकेंडरी एजेंसी में कौन कौन सी आती है? मीडिया आती है। फिर क्या होता है? रिलीजियस यानी कि धार्मिक संस्थाएं कौन कौन सी आती है? धार्मिक संस्थाएं आती है। और तीसरी कौन सी आती है? विद्यालय आती है। क्लियर है? तो ये तो हो गया अपना सेकेंडरी स्टेज मतलब सेकेंडरी एजेंसी। अब देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या हो रहा है? हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नंबर को किस में दिखाई देने लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देने लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न जब आप करते हैं तो आपको एक आइडिया बन जाता है कि इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा चुका है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए खालिस्तान सामाजिकरण का प्राथमिक और खालिस्तान सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। अब देखिए सबसे पहले सामाजिकरण का प्राथमिक। अब देखिए सबसे पहले अगर हम प्राथमिक की बात करते हैं, बार बार एक ही चीज पूछा जा रहा है। प्राथमिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन सा आता है? परिवार। प्राथमिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन सा आता है? परिवार आता है। द्वितीयक की अगर मैं बात करूं और अगर आप लोगों से द्वितीयक के बारे में पूछे तो यहाँ पर मैं द्वितीयक के बारे में पूछता हूँ। जैसे आपका विद्यालय हो गया, जैसे आपका विद्यालय हो गया, ठीक है, जैसे विद्यालय हो गया, या फिर उसके बाद धार्मिक संस्थान हो गए, जैसे आपका धार्मिक संस्थान हो गए, क्या हो गया? धार्मिक संस्थान हो गया। उसके बाद मीडिया हो गया। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? सेकेंडरी एजेंसी के अंतर्गत आती है। प्राइमरी एजेंसी का कौन आता है? फैमिली आता है। फैमिली में भी सबसे पहले बच्चा किससे सीखता है? मम्मी से सीखता है। क्लियर है साथियों? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? प्राथमिक आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिक आएगा। प्राथमिक में कौन सा आएगा? परिवार आएगा। प्राथमिक में कौन सा आएगा? तो परिवार आएगा। और दूसरा चीज अपन को यहाँ पर क्या हो जाएगा? और प्राथमिक और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आ जाएगा विद्यालय। दूसरा क्या आ जाएगा? विद्यालय आ जाएगा। क्लियर है? तो परिवार और विद्यालय जिस भी ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो परिवार और विद्यालय जो है मेरे को पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है। सामाजिकरण यानी कि सामाजिकरण के बारे में आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो सामाजिकरण क्या है? एक सरल प्रक्रिया बोल रहा है। बिल्कुल नहीं है। सामाजिकरण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सरल प्रक्रिया नहीं है। जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होती है। देखिए यहाँ पर हमारा एक वर्ड निकल कर आता है कि सामाजिकरण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। सामाजिकरण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में हमको दिखाई देने लगते हैं। ये अपने को भी एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, यानी कि सही आंसर अभी तक लग रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया, जी नहीं, रैखिक प्रक्रिया ये बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? रैखिक प्रक्रिया नहीं है। औपचारिक प्रक्रिया, फॉर्मल प्रोसेस नहीं। औपचारिक प्रक्रिया जो केवल परिवार द्वारा नियोजित है, केवल परिवार द्वारा नियोजित नहीं होती साथियों, केवल परिवार द्वारा नियोजित नहीं होती। तो अपना सही आंसर अपन को क्या लग रहा है अभी? ऑप्शन टू, यानी कि ऑप्शन टू में क्या है? जटिल प्रक्रिया है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में दिखाई देने लगती है। तो ये तो था सामाजिकरण से संबंधित वो महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। हूबहू आपको यहाँ से एक न एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों आज हमने पढ़ा सोशियोलाइजेशन और उससे संबंधित एक दो प्रश्न पर भी चर्चा किया है।
आगे आने वाली जितने भी वीडियो होंगी, हम सीटेट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी उन सभी वीडियो पर चर्चा करेंगे और सभी टॉपिक को एक एक करके 1 बाय 1 करके आपके एग्जाम तक लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सीटेट की एग्जाम तक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टीडीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।